नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो देखने और वीडियो को लाइक शेयर भी सबसे पहले करेंगे तो नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करना ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आइए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 61। इससे पहले मैंने 60 एपिसोड अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देखें। मैंने अलग अलग मंथ की अलग अलग जो प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे हमारी फर्स्ट क्लास थी वो थी 31 मई को हमारी फर्स्ट क्लास थी, और उसके अलावा फिर जून में प्लेलिस्ट बना रखी है और जुलाई में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और अब जो ये चल रहा है वो अगस्त की प्लेलिस्ट में अलग से बना रखी है, मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है। आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो मैं सेशन स्टार्ट किया क्लास करंट अफेयर की, जिसमें हम विश्व, भारत, राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर देखेंगे, प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी देखने वाले हैं। कि इन तीनों के साथ साथ हम स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी देखने वाले हैं। तो क्या पता कि यहीं से आपके स्टैटिक सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछ ले, करंट से मिक्स करके स्टैटिक पूछ सकता है पूछने वाला एग्जामिनर। तो कैसे भी कर कर अगर क्वेश्चन आए तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाए, ये हमारा टारगेट है। तो क्लास को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इस आप कक्षा को स्किप करके देखेंगे तो क्या पता मैं कहीं पर कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा दूँ। और आप ये जो भी मैं कंटेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आप अपने एक फेयर कॉपी में बना लीजिए और उससे मैं ज़रूर लिखना, ताकि आगे आने वाले एग्जामों में, जैसे स्टेट लेवल में देखिए तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रखी है और फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और इसके अलावा जो RS के फॉर्म जो भर चुके हैं, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट के अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ऐसे करके लगातार वैकेंसियाँ की भरमार आ रही हैं। और इसके अलावा जो मतलब सेंट्रल लेवल में देखें तो SSC एग्ज़ाम करा रही हैं लगातार, और सेंट्रल लेवल में SSC का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत बड़ा। और इसके अलावा मतलब SSC का अन्य एग्ज़ाम भी चलते रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखना। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 31वें मालाबार नौसेना अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है USA। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मेजबान देश है 31वें मालाबार नौसेना अभ्यास। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी जान लेते हैं कि क्या है ये मालाबार सैन्य अभ्यास और क्यों है इतना इम्पोर्टेंट। कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए बोर्ड पर, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जामों की दृष्टि से। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास, मालाबार नौसेना अभ्यास लिखेंगे, नौसैनिक अभ्यास। नौसेना अभ्यास, ये नौसेना अभ्यास है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत देखिए, इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट मालाबार सैन्य अभ्यास, और जानते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी। मालाबार नौसेना अभ्यास, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले देखते हैं शुरुआत। तो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1992 में। 1992 में मालाबार का पहला संस्करण आयोजित किया गया है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा मतलब इसमें जो जब ये शुरुआत हुई थी 1992 में, तब इनमें कौन कौन से देश थे? तो भारत प्लस अमेरिका, भारत प्लस USA, ये दो ही देश थे शुरुआत में। इसके बाद और कौन कौन से देश जुड़ते हैं? तो उसके बाद है ना फिर आते हैं 2015। 2015 के में इसमें कौन शामिल होता था? जापान। तो अब कौन कौन से देश हैं? तो भारत प्लस अमेरिका प्लस जापान, ये तीन देश इसमें शामिल हो जाते हैं। और इसके अलावा फिर आता है समय आता है कितना? 2020 में और एक देश शामिल हो जाता है इसमें, और वो देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो जाता है। तो अब कौन कौन से देश हो गए, तो अब जो वर्तमान में है ना मालाबार सैन्य अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं, तो भारत प्लस अमेरिका, अमेरिका प्लस जापान और प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश भाग लेते हैं इस सैन्य अभ्यास में, नौसेना अभ्यास कह सकते हैं। और इसमें जो और इसकी एक्सरसाइज को क्या कहते हैं वो मैंने बता दिया, मालाबार सैन्य अभ्यास। और एक क्वेड के जितने भी देश है वो है शामिल, जैसे QUAD क्वेड, ये जो संगठन है ना इसमें जो 4 देश है जैसे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं की ये सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है मालाबार सैन्य अभ्यास, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा 2020 में 2023 का इसका होस्ट कौन है, तो 2023 है ना उसका जो होस्ट है वो कौन है 2023, तो वो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, होस्ट कंट्री कह सकते हैं, होस्ट कंट्री, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया होस्ट कंट्री है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, पहली बार हो रहा है, पहली बार, जो कोई पहली बार होता है ध्यान रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार। और कहाँ पर होता है, सिडनी में, ये भी ध्यान रखना सिडनी में होता है, ये पहला आयोजन आयोजित हो रहा है। और इसके अलावा भारत की ओर से कौन भाग ले रहा है वो भी बात करने वाला है, इसके अलावा अन्य जो फैक्ट है वो भी देखने वाला है। एक बार इतना मैं वापस आपको रिवीजन करा देता हूँ फटाक देती से। मालाबार नौसेना अभ्यास शुरुआत हुई थी 1992 में, भारत और अमेरिका थे शुरुआत में, ये 2 ही देश थे इसमें। उसके बाद 2015 में जापान जुड़ता है, तो फिर भारत, अमेरिका और जापान ये 3 देश बन जाते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये 4 देश बन जाते हैं और ये मालाबार सैन्य नौसेना अभ्यास होता है। इसके अलावा 2023 का होस्ट कंट्री कौन है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हो रहा है। तो ये तो इतनी फैक्ट थी, और बताते इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ वापस। ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय ओर से इस नौसेना अभ्यास में कौन भाग लेगा भारतीय ओर से। तो भारतीय ओर से यहाँ पर भाग ले रहा है, उनका नाम है मतलब INS कोलकाता और INS सह्याद्री, ये 2 भाग ले रहे हैं अब की बार। INS कोलकाता, ये ध्यान रखना जो ये नाम लिखा रहा हूँ, कोलकाता प्लस INS सह्याद्री, ये 2 भाग ले रहे हैं भारत की तरफ से, ये 2 भाग ले रहे हैं। और इसके अलावा ये मतलब ये तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी डिटेल से जानकारी थी। और इसके अलावा जो मैं अन्य फैक्ट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक और जो सैन्य अभ्यास हुआ उसका उसको भी देख लेते हैं। तो उसका नाम है टेलिस्मैन सेवर अभ्यास, टेलिस्मैन सेवर अभ्यास, सेवर अभ्यास, टेलिस्मैन सेवर अभ्यास ये किन के मध्य आयोजित हुआ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास था, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा एक मैं नोट लिखाता हूँ वो आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। नोट में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के PM एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है, उनका नाम है एंथनी एल्बनीज, नोट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के PM जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज, जिनका नाम क्या है एंथनी एल्बनीज। और एंथनी एल्बनीज भारत की यात्रा पर थे, भारत की यात्रा पर थे, यात्रा पर थे, भारत की यात्रा पर थे। वहाँ उन्होंने INS विक्रांत में जो मतलब यात्रा की थी, वहाँ उन्होंने INS विक्रांत जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ये भी ध्यान रखना। और इसका मतलब उद्घाटन कब हुआ वो आप तारीख आप सभी को कमेंट बॉक्स में बतानी है
किस तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था, INS विक्रांत, जो यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला भारतीय स्वदेशी विमान स्वदेशी मालवाहक विमान लिखेंगे, यहाँ पर मालवाहक लिखेंगे, मालवाहक विमान की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री बने, की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी नेता बने। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मैंने लिखा था नोट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो कौन सा मतलब INS है जिसमें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के या कौन से विदेशी नेता ने यात्रा की थी। तो ये अगर ये नाम भी पूछ लेते तो भी ध्यान रखना। और इसके अलावा INS विक्रांत, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसमें जो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो भी बता देता हूँ साथ साथ में। तो वो मैं इधर लिख देता हूँ वापस, जो अन्य जानकारी है वो। भारतीय महिला कबड्डी लीग आयोजन कहाँ पर किया गया, कबड्डी लीग आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था दुबई। और विजेता कौन बनी थी, तो विजेता कौन सी टीम बनी थी, तो इसकी विजेता बनी थी उमा कोलकाता, ये इसकी विजेता बनी थी, ध्यान रखना। तो ये तो थे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा और कुछ और जानकारी देख लेते हैं, जैसे प्रमुख इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे विश्व शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, विश्व शांति सूचकांक। और इसके अलावा विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक। और इसके अलावा विश्व सैन्य पावर में कौन सा स्थान है, विश्व फायर पावर में कौन सा स्थान है भारत का। और इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे विश्व भूखमरी सूचकांक। इसमें कौन सा स्थान है भारत का। तो विश्व शांति सूचकांक में इसमें कौन सा स्थान है भारत का, तो वो है 126वां स्थान है। और इसके अलावा विश्व खुशहाली सूचकांक में कौन सा स्थान है, इसमें भी 126वां स्थान है। और विश्व फायर पावर इंडेक्स इसमें कौन सा है, तो इसमें है चौथा या तीसरा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, थर्ड है या फोर्थ, इसमें कौन सी रैंक है जो विश्व फायर पावर इंडेक्स में भारत की। और इसके अलावा विश्व भूखमरी सूचकांक में कौन सा स्थान है भारत का, तो वो है 107वां स्थान। तो ये मैं इस क्वेश्चन के साथ ये इंडेक्स भी बता दिया आपको, चार ध्यान रखना, क्या पता कहीं से क्वेश्चन आ जाए। और इसके अलावा SCO के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस बार भारत SCO और G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है SCO और G20। तो SCO की मतलब भारत बैठक का अध्यक्षता कर रहा है, तो इसमें कितने देश हैं और SCO की फुल फॉर्म क्या होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये सभी जान लेते हैं। जैसे SCO शंघाई कोऑपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें 9 सदस्य है। और 9वां सदस्य कौन सा है, तो वो है ईरान। और इसके अलावा भारत इसकी 2023 की अध्यक्षता कर रहा है, ये भी ध्यान रखना।
G20 के बारे में आप सभी को पता है, 19 देश प्लस एक संगठन है या एक यूनियन कह सकते हैं, यूरोपियन यूनियन। और इसकी बात 2023 की बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है। और भारत में बहुत सारे G20 की बैठक अलग अलग हुई है, तो वो भी आप सभी को एक जल्द वीडियो मिलने वाला है जिसमें G20 के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके अलावा G20 की थीम क्या है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है, ध्यान रखना। और इसके अलावा G20 को हिंदी में इसकी क्या थीम है, तो वसुदेव कुटुंबकम, ये इसकी हिंदी में थीम है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। कोरोना के EG 5.1 या ERIS वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका जो क्या राइट आंसर होगा आप सभी बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है, सोच लीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट या EG 5.1 या ERS वेरिएंट का तेजी से प्रसार हो रहा है। अब जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं ERIS वेरिएंट जो तेजी से फैल रहा है, ERS वेरिएंट जो कोरोना का वेरिएंट है वो तेजी से फैल रहा है, कहाँ पर, ब्रिटेन में। और इसके अलावा मतलब इसका मतलब जो शुरुआती नाम क्या है या इसकी मतलब शुरुआत में इसे क्या कहते थे, तो इसे ये है ना ओमिक्रॉन का ये भाग है, ओमिक्रॉन परिवार का सदस्य है, आपने नाम सुना होगा ओमिक्रॉन। ये इसी परिवार का सदस्य है, ओमिक्रॉन परिवार का सदस्य ओमिक्रॉन परिवार का सदस्य है। और इसके अलावा मतलब इसकी जो शुरुआती नाम क्या था इसका, सार्क, SARC, सार्स, ये इसका शुरुआती नाम था। जो आपको ये देखो इसका नाम। और इसके अलावा ये सबसे पहले ओमिक्रॉन कहाँ पर पाया गया, ये पाया गया दक्षिण अफ्रीका के अंदर, सबसे पहले ये मिला था ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और इस वेरिएंट का क्या नाम है, B11 या B, ये इसका ऐसा नाम है B.1.229 वेरिएंट, ये इसका नाम है वेरिएंट। और इसके अलावा मतलब ये जो है ना वो कोविड-19 से संबंधित है। कोविड-19 ये तो आप नाम सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा, कोविड-19। और जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी वुहान शहर। और वुहान शहर कहाँ पर था, तो ये चमगादड़, चीन, वहाँ पर। और इसके अलावा मतलब ये इसका क्या नाम था, ये किसका वेरिएंट था, ये था सार्स का, इसका ये वेरिएंट था। और इसके अलावा इसका पूरा नाम क्या होता है सार्स का, इसका पूरा नाम है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पॉन्स सिंड्रोम, इसकी ये फुल फॉर्म होती है, याद रख लेना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है सीवियर एक्यूट रेस्पॉन्स सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी ध्यान रख लेना साथ में। और इसके अलावा आपने नाम ने अभी हाल ही में जो चल भी रहा है, ये वाला नाम तो आपने सुना होगा सभी ने, आई फ्लू, ये इसका मतलब कौन सा वायरस है, इसका वायरस का नाम है एडिनो वायरस है, ये भी साथ में ध्यान रखना। और इसके अलावा मतलब
जो ये ब्रिटेन में हुआ, तो अब थोड़ी सी ब्रिटेन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे ब्रिटेन के पीएम कौन है, और तो ब्रिटेन के पीएम का नाम है, उनका नाम है ऋषि सुनक। और आपको हाल ही में पता होगा ब्रिटेन के नए मतलब राजा बने, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? प्रिंस चार्ल्स थर्ड था क्या पीएम के राजा? राजा कौन था, उनका नाम क्या था? आप सभी को बताना है, प्रिंस चार्ल्स थर्ड था या कुछ और था, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि राजा का जो राज्याभिषेक हुआ था, जो मतलब एक समारोह हुआ था, उसको एक गुप्त कोड नाम दिया गया था। तो आप सभी को उस ऑपरेशन का नाम बताना है कि कौन सा ऑपरेशन था जो मतलब राज्याभिषेक से संबंधित था, और कौन सा ऑपरेशन चलाया था, गुप्त ऑपरेशन था। ये बता देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बताओ या नहीं बताओ नहीं चलेगा, ये बताना जरूरी है, क्योंकि ये मैं पूछ रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकता है। शायद तक एसएससी वाले ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर, क्योंकि मैं खुद भी एसएससी का एग्जाम दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं जीके से और कहाँ से वो उठा रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा आपने ये भी किस देश के मध्य एक सैन्य अभ्यास हुआ था वो भी देख लेते, एक दो सैन्य अभ्यास देख लेते, इसके साथ भी ये क्वेश्चन आया। तो ये तो आप सभी क्या पता वहीं से क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और हमें फ़ायदा दिला देते हैं, तो ज़रूरी है एक एक क्वेश्चन देखना। और जैसे हम देखते हैं सेल्वेक्स, SALVEX, सेल्वेक्स किन दो देशों के मध्य आयोजित की जाने वाली मतलब सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और यूएसए के मध्य आयोजित किया जाता है, भारत और यूएसए। इसके अलावा जो हाल ही में एक एग्ज़ाम में आया था, मैं संडे में एग्ज़ाम देकर आया था यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें क्वेश्चन पूछा था अजय वॉरियस ये किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम में कि उत्तराखंड। ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ रखा है यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, एसी में आ रखा है। तो ये ध्यान रखना, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आते हैं अक्सर। और इसके अलावा सूर्य किरण, ये भी ध्यान रखना, नेपाल के साथ, नेपाल में भारत। और इसके अलावा और बताए तो सिलिनेक्स, तो श्रीलंका इंडिया, भारत और व श्रीलंका, ये भी ध्यान रखना साथ में। और इसके अलावा मतलब और देखें तो हाल ही में थ्रस्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखना। थ्रस्ट ऐप, तो ये किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया गूगल मेटा या जिसे इसका प्राचीन नाम है फेसबुक। और इसके अलावा हाल ही में मतलब ट्विटर का लोगो चेंज हो रखा है, ये भी ध्यान रखना। ट्विटर की पहले उड़ती हुई चिड़िया था ट्विटर, अब इसका लोगो चिड़िया की ठोड़ क्या आ गया है? तो चिड़िया की ठोड़ हो गया है अब एक्स, ऐसे लिखा होगा एक्स, ये आ गया है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा G20 की, ये मैंने आप सभी को बता दिया है, एक बार वापस बता देता हूँ G20 के बारे में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं G20 के बारे में जो जानकारी है वो। प्रमुख बैठक देख लेते हैं G20 2023 की, तो भारत कर रहा है अध्यक्षता, भारत। और इसके अलावा ये भारत कर रहा है वो कौन सी है? तो ये भारत कर रहा है वो 18वीं, 19वीं कौन करेगा 2024 में? G20 2024 में कौन करेगा? तो ये करेगा ब्राज़ील, ये भी ध्यान रखना, ब्राज़ील करेगा। और कौन सी होगी? 19वीं। और इससे पहले जो G20 की 2022 में बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो कौन सी थी? 17वीं, तो उसकी अध्यक्षता की थी वो की थी चमगादड़ ने, ये भी ध्यान रखना, चीन बाबा ने ये की थी। और इसके अलावा हाल ही में जो भारत में दूध बैठक हुई, उसको तो मैं अलग ही करूँगा, वो यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो तो एक अलग ही टॉपिक बनेगा, अलग ही इस पर वीडियो बनेगा, जल्दी बन रहा है, आपके सामने आ जाएगा 1-2 दिनों में, या 3-4 दिन भी लग सकते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है तो टाइम लगता है उसमें बनाने में। और कहाँ
जो फैक्ट उठाने में कहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देखना पड़ता है, तो वो भी बताऊंगा। तो ये थे कुल 2 क्वेश्चन और इनके बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। 21वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 6वां, ऑप्शन सी है 7वां और ऑप्शन डी है 8वां। तो भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो इसका तो आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर जो डी 8वां। अब इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी जानते हैं कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं और गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते, ब्रॉन्ज कितने भारत के खाते में आए। इसके अलावा टॉप 10 कौन रहा है और उस देश ने कितने कुल टोटल मेडल जीते, ये आयोजन कहाँ पर किया गया और पहला कब हुआ था वो भी जानेंगे और सारी डिटेल इसी क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, इसका मतलब जो आयोजन होस्ट कंट्री कौन था या इसका आयोजन कौन कर रहा था, यहाँ पर लिख देता हूँ होस्ट। तो इसका होस्ट था वो था चीन। चीन के कहाँ पर हो रहा था? तो चेंगडू। चेंगडू ये नाम आपने सुना होगा चीन में, क्योंकि ये मैंने जो राजस्थान के करंट अफेयर क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी आपको बताया था चेंगडू चीन। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी खेल 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हो रहा है, तो ये यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की रैंक भारत वो रहा है 8 नंबर पर और प्रथम पर कौन है? फर्स्ट रैंक पर जो इसका होस्ट करता है वो प्रथम स्थान पर है, मतलब चीन बाबा इसमें प्रथम स्थान पर है। और इस डोकरे ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस डोकरे ने कुल पदक जीते हैं वो जीते हैं 174 इतने इसने डोकरे ने पदक जीते हैं। और इसमें इनके गोल्ड कितने हैं? तो गोल्ड है वो है 1, देखो गोल्डों की धरमार कर दी, 101 गोल्ड जीते हैं इन्होंने, छोटी छोटी आंख वाले ने। और इसके अलावा इसके भारत, तो भारत कौन से स्थान पर, सॉरी ये भारत है वो है 7वां, 8वां नहीं है, 7वें स्थान पर है, 8वां नहीं है, ध्यान रखना, ये मैं खुद ही कंफ्यूजन हो गया, इसमें 7वां राइट होगा, 7वां है 8वां नहीं है। भारत 7वें स्थान पर रहा है। और इसके अलावा जो मतलब अन्य में देखें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं तो वो भी देखते हैं। भारत ने गोल्ड कितने जीते हैं, इसके अलावा सिल्वर कितने जीते हैं, इसके अलावा ब्रॉन्ज कितने जीते हैं वो भी ध्यान रखना। तो इसमें भारत ने गोल्ड जीते हैं वो जीते हैं 11 गोल्ड आए भारत में। सिल्वर कितने जीते? तो सिल्वर जीते थे 5। और इसके अलावा ब्रॉन्ज कितने जीते? तो ब्रॉन्ज जीते थे वो जीते थे 10। टोटल कितने हो गए? 30, 36, 35, 36 इसने कुल मेडल जीते हैं। कितने हो गए? 20, 21, 26 इसने टोटल मेडल जीते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी गेम ये देख लेते हैं। ये तो इतना ही था, ध्यान रखना कि 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 होस्ट कंट्री तो वो थी चीन। चीन के चेंगडू में आयोजित किया गया। भारत 7वें स्थान पर था, प्रथम स्थान पर चीन था जिन्होंने कुल 174 मेडल जीते थे जिसमें 101 गोल्ड हैं। और इसके अलावा भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 26 मेडल जीते जिसमें 11 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज हैं, ये भी याद रखना। और इसके अलावा अब जो अन्य देख लेते हैं जानकारी वो भी इम्पोर्टेंट है। अन्य जानकारी में देखें तो यूनिवर्सिटी गेम्स होता है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था ये भी ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कैसे आया था उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। थर्ड यूनिवर्सिटी गेम और इसका मतलब आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था यूपी, होस्ट था वो था यूपी। और इसके अलावा मतलब शुभंकर क्या था इसका, ये क्वेश्चन आया था यहाँ से, जो कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन उठाया था शुभंकर। तो शुभंकर क्या था? इसका जीतू था, यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, मतलब
कथन निष्कर्ष में पूछा था, 4 कथन दिए थे, उसमें क्या कौन सा गलत है कौन सा, इसमें ये पूछा था कि इसका शुभंकर जीतू। और ये किस में आया था, ये भी जो संडे को एग्जाम हुआ था यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम हुआ था, मैं देख रहा था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे आपको, एक तो पहले अजय वॉरिस वाला बताया था, वो भी इसी एग्जाम में आया था, और एक यहाँ से ये शुभंकर वाला पूछा, ये भी इसी एग्जाम में आया। तो ऐसे कहता हूँ कि साथ साथ में जो मैं एडवांस फैक्ट बताता हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है आप सभी एग्जाम के लिए, तो वो भी देखते जाइए। और इसके अलावा फर्स्ट इसमें कौन सी रही थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी रही थी। और इसके अलावा यूथ गेम वो भी देख लेते हैं, यूथ गेम्स, और ये यूथ गेम्स कौन सा था, इसका 5वां एडिशन था। और इसका मतलब शुभंकर क्या था, तो उसका शुभंकर था वो था आशा चिता, शुभंकर वो है आशा चिति, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। समान बचत पत्र योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई है, और मैं कुछ योजना बता देता हूँ इसी के साथ। महिला समान बचत पत्र योजना, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी, वो की गई थी बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई थी, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरू की गई थी, ध्यान रखना। और इसके अलावा मतलब प्रोजेक्ट रेल किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट रेल ये किससे संबंधित है, ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है, और ये झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये भी ध्यान रखना, झारखंड सरकार द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू की गई है। और इसके अलावा कनाडा ओपन किसने जीता है, अब ये बता देता हूँ क्योंकि ये ललन टॉप की तरह है, मैं ये जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बता रहा हूँ एग्जामों में क्या पता कहीं से आ जाए। कनाडा ओपन तो इसको जीतने वाले थे, उनका नाम है लक्ष्य सेन। और इसके अलावा जो मैं अन्य फैक्ट और आपको बता रहा हूँ, जैसे स्विस ओपन हो गया, इंडोनेशिया ओपन हो गया, और दक्षिण कोरिया ओपन हो गया या कोरिया ओपन हो गया, ये तीनों किसने जीते ये भी आप बता देना क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये कौन कौन से जीते, जैसे स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया, और ये तीनों किसने जीते हैं आप सभी को बताना है। और इसके अलावा G20 की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, G20 का पूरा मैटर अलग ही है, अब इसमें ये क्वेश्चन में शामिल नहीं करेंगे हम G20 वाला। तो ये था ये तीसरा क्वेश्चन, और इसके बारे में जो अन्य डिटेल से जानकारी थी वो मैंने बता दिया है। और एक ये क्वेश्चन भी बताया आपको, यूपीएससी लेवल का था, असिस्टेंट कमांडेंट में आया था, जो यहाँ पर ये था ना जीतू वाला, यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। और इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली प्रसवोत्तर मतलब प्रसव होने के बाद अवसाद रोकथाम गोली जिसका नाम है जुर्जुवो को किसने मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन डी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा, और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा इसमें, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब यूएसए। इसमें यूएसए ने हाल ही में जो दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम, मतलब ये होता है जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जो मतलब जो स्थिति रहती है उनके रोकथाम से संबंधित कोई गोली है जिसका नाम है जुजुवा, जिनको हाल ही में यूएसए द्वारा मंजूरी दी गई, ये विश्व के पहले है, ध्यान रखना। तो ये जो पहली होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और आप सभी को पता है ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आ जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा अब ये जान लेते हैं कि ये जो मतलब संबंधित है बच्चे के जन्म के बाद अवसाद जिसे टिशंस को रोकथाम के लिए ये गोली है, यहाँ पर लिख देता हूँ, बच्चे के जन्म के बाद जो मतलब अवसाद या टेंशन्स कह सकते हैं, अवसाद जिसे TNSON टेंशन कह सकते हैं, कि रोकथाम के लिए गोली है, रोकथाम के लिए गोली है।
ये भी ध्यान रखना है, रोकथाम के लिए ये गोली है। और इसके अलावा मतलब इसमें देखें तो अन्य में जो यूएसए प्रेगनेंसी जो ये संबंधित हैं, इसी से संबंधित हैं। प्रसव पीड़ा या बर्थ मतलब जो इसमें होती है प्रेगनेंसी से हार्मोन होता है, ये इससे ये संबंधित है। और इसके अलावा जो इसमें तो ये इतने ही है फैक्ट, अन्य कोई और फैक्ट बन ही नहीं रहा है। इसके अलावा ये बता दो 14 जुलाई क्यों इम्पोर्टेंट है। 14 जुलाई 11 जुलाई जो ये मैं डेट लिख रहा हूँ, आप सभी को ये बताना है। इसके अलावा आप बता दो मुझे कितना, 8 जुलाई, 11 जुलाई, ये जुलाई। और इसके अलावा आज कल की डेट लिख लेते हैं 9 अगस्त। और इसके अलावा और कुछ डेट लिख लेते हैं 26 नवंबर, 26 जुलाई बता दो। तो ये 4 है डेट, वो आपको मैंने सामने रख दिए। जैसे इसको क्या भारत में कौन सा विमान कार्य हुआ था 14 जुलाई को, तो चंद्रयान 3। और ये किससे संबंधित था, ये चंद्रमा मिशन से संबंधित था। और इसमें कौन से रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना। तो ये था PLVM M3M4 LVM, हाँ LVM-3M4 ये है इस रॉकेट का नाम है, ध्यान रखना। और इसके अलावा इसमें रोवर और जो पिछले चंद्रयान 2 में भेजे गए थे वही है, सेम नाम है, प्रज्ञान और विक्रम। और इसके अलावा 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यह ध्यान रखना। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा और 9 अगस्त को कौन सा मतलब एक जो बड़ी घटना हुई थी, काकोरी कांड की शुरुआत ये भी 9 अगस्त को हुई थी। काकोरी कांड ये भी ध्यान रखना। इससे संबंधित मैंने पोस्ट भी डाली है, अगर आप वो पोस्ट नहीं देखते हैं तो हमारे जो चैनल पर जो कम्युनिटी के जो पोस्ट होती हैं, जो मतलब एक ऑप्शन होता है जैसे प्लेलिस्ट होती है, उसके अलावा जो वीडियो शॉर्ट, इसमें एक आगे एक आता है कम्युनिटी पोस्ट आती है, उसमें आप ज़रूर देखिए। वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट पोस्ट अपलोड प्रत्येक दिन करता रहता हूँ। जैसे कोई सूचकांक हो गए, उसके अलावा करंट का कोई फैक्ट हो गया, इतिहास का कोई फैक्ट हो गया, वो भी मैं बताता हूँ। तो आप वो भी ज़रूर देखें कम्युनिटी पोस्ट में जाकर। और ये काकोरी कांड, और इसके अलावा 9 अगस्त को और कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको मैंने बताया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, ध्यान रखना। ऑपरेशन कौन था विजय, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन मेघदूत, कौन सा था इसमें जो 26 जुलाई को शुरू चलाया गया था स्पेशल ऑपरेशन, वो कौन सा था। इसके अलावा कुछ अन्य और फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट की भरमार है, मेरे पास कमी नहीं है फैक्टों की। जैसे एक नाम है जुको 2, ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह हैं, तो ये हैं चीन के द्वारा। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा लिसा का, लिसा, तो ये क्या है, ये है उड़ीसा में लॉन्च किया गया न्यूज़ एंकर AI है, AI पर आधारित न्यूज़ एंकर है, न्यूज़ एंकर है जो कि क्षेत्रीय भाषा पर आधारित है। और कौन कौन सी, एक है उड़िया और ये अंग्रेजी, 2 क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित है। और इसके अलावा ये AI आधारित है, इसमें ये महिला नहीं है, नाम लिसा है पर ये दिख रही महिला पर ये नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या AI बुद्धि पर आधारित है, ये कृत्रिम बुद्धि है इसमें जो है प्रयोग की गई है। तो ये थे 4 क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी और मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इसमें जो हमने किया था वो किया था विश्व और भारत और प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान की बात की है। अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन जो कि राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित है, इसके साथ राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसमें शामिल है। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया। ऑप्शन ए है नाथूलाल सोलंकी, ऑप्शन बी है रमेश सरैया, ऑप्शन सी है पवन कुमार और ऑप्शन डी है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर डी,
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है, जिन्हें हाल ही में 22वां मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है, रत्न अवार्ड दिया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में डिटेल से जानकारी। इसके अलावा इनको भी जानेंगे मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट क्या है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ वो राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान स्टैटिस्टिक्स सामान्य ज्ञान से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए RSSI जूनियर अकाउंटेंट, इसके अलावा पटवारी, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ से इसका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत हैं और इसका भी चांस बन सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जोधपुर, क्योंकि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट वो कहाँ पर है, जोधपुर। और हाल ही में जोधपुर में राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र यात्रा पर आए थे। राज्यपाल कलराज जी मिश्र ये आधिकारिक यात्रा पर आए थे जोधपुर। तो इन जब ये यात्रा पर आए थे तो इन्होंने ये अवार्ड का वितरण किया था, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। ध्यान रखना, ये भी अवार्ड का वितरण किया गया था। और अवार्ड का वितरण अवार्ड का वितरण इनके द्वारा किया गया, पर अकादमी कौन सी थी, तो वो थी महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत अकादमी। महाराजा हनुमंत सिंह महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत अकादमी, मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड 2023 ये वितरण किए गए थे कलराज मिश्र द्वारा। और इसके अलावा ये अवार्ड किसे दिया गया था, मारवाड़ रत्न अवार्ड 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड तो ये दिया गया था हरिप्रसाद चौरसिया को, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को ये दिया गया था, ये भी याद रखना। और इसके अलावा मतलब इनको ये क्यों दिया गया, तो इनकी रचना कौन सी थी वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा ये जो दिया जाता है प्रतिवर्ष। और इसके अलावा अब जान लेते हैं मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी देखते हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, मतलब 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा इनके द्वारा ये एडॉप्ट ए हेरिटेज के तहत किस दुर्ग को एडॉप्ट किया गया था, ये भी ध्यान रखना। एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के तहत राजस्थान में एक योजना चली थी, एडॉप्ट ए हेरिटेज, मतलब पुराने जो स्थल है उनको मतलब संरक्षण करना। तो इसके द्वारा मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा एडॉप्ट ए हेरिटेज लिया गया था। और वो लिया गया था मंडोर दुर्ग को लिया गया था, मंडोर दुर्ग। और इस मंडोर दुर्ग का पुनः जीर्णोद्धार कराया था इसी ट्रस्ट द्वारा किया गया था, जो कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है, इसके द्वारा करवाया गया था। अब देते हैं मारवाड़ रत्न अवार्ड, जान लेते हैं इसके बारे में प्रमुख कौन कौन से अवार्ड है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि महाराजा हनुमंत सिंह संगीत रत्न अवार्ड और 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट 1972 में स्थापना हुई। और एडॉप्ट हेरिटेज के तहत मंडोर दुर्ग को ये एडॉप्ट किया है। तो आप जानेंगे मारवाड़ पुरस्कार के बारे में, मारवाड़ रत्न पुरस्कार के बारे में, जो 2023 उससे पहले किनको दिया गया था, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, तो वो भी जानने वाले हैं। तो मारवाड़ रत्न अवार्ड 2023, मारवाड़ रत्न अवार्ड 2022-23 के थे। तो पहले दिया गया रावसिया सम्मान, ये किस को दिया गया था, रावसिया सम्मान
तो नंबर 1 यहाँ पर लगा देता हूँ रावसिया अवार्ड, रावसिया सम्मान। तो ये दिया गया था अश्विनी जी वैष्णव को, जो हमारे रेल मंत्री है उनको दिया गया। अश्विनी जी वैष्णव, अश्विनी जी वैष्णव को दिया गया जो रेल मंत्री है। इसके अलावा नंबर 2 पर है वो है सर प्रताप सम्मान। ये किसे दिया गया था, ध्यान रखना, सर प्रताप सम्मान ये किनको दिया गया था, तो ये दिया गया था, उनका नाम है मिसेज एन जी को दिया गया, मिसेज एन सी को दिया गया था। और इसके अलावा नंबर 3 पर है, उनका क्या नाम है अवार्ड का, उनका नाम है कोमल कोठारी अवार्ड। ये किसे दिया गया था, कमल कोठारी अवार्ड। कमल कोठारी अवार्ड या सम्मान ये दिया गया था कालूनाथ को। किसको दिया गया था, कालूनाथ को। ये भी ध्यान रखना, कालूनाथ को दिया गया था। और इसके अलावा नंबर 4 पर कौन सा अवार्ड है, तो नंबर 4 पर है महाराजा हनुमंत सिंह, जो कि साइंस एंड टेक में दिया जाता है। महाराजा हनुमंत सिंह। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, साइंस एंड टेक में दिया जाता है। और ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया रमेश रलिया को। रमेश रलिया जो ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहे हैं, रमेश रलिया। और इन्होंने नैनो यूरिया का मतलब आविष्कार किया था, लिक्विड वाली, रमेश रलिया। इनके नाम काफ़ी पेटेंट भी है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा मतलब पर है रानी भटियानी सम्मान। ये किसको दिया गया था, नंबर 5 पर है, वो है रानी भटियानी अवार्ड या सम्मान। ये किसे दिया गया था, तो ये दिया गया ऐश्वर्या भाटी को। ध्यान रखना, ऐश्वर्या भाटी को दिया गया है। जो मैं ये अवार्ड बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पता कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये तो थे प्रमुख अवार्ड जो मारवा रत्न। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसमें एक घटना हुई थी जिसमें मतलब जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। वो घटना हुई थी, कब हुई थी, तो वो हुई थी 31 सितंबर 2008 को। 31 सितंबर 2008 को एक घटना हुई थी मेहरानगढ़ दुर्ग में। बहुत बहुत ऐसी दुखद घटना थी, दुर्घटना कह सकते हैं, दुर्घटना हुई थी। और इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति बनाई गई। और सरकार के द्वारा इसमें कितने आंकड़े बताए थे, 250 से प्लस लोगों की मृत्यु के आंकड़े सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया था। और इसके अलावा मतलब ये तो थे, इसके बारे में जो मैंने डिटेल से जानकारी बता दी इस क्वेश्चन के बारे में जो थे। जैसे ये मारवा रत्न अवार्ड, ये ध्यान रखना किनको दिया गया है, रावसिया सम्मान किसको दिया गया, सर प्रताप सम्मान कमल कोठारी। और इसके अलावा महाराजा हनुमंत सिंह साइंस एंड टेक में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी अवार्ड इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा ये भी घटना याद रखना। और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक ट्री ऑफ पीस लगाया गया, 28वां था, जो कि 13 देश और 28वां ट्री ऑफ पीस था, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग की मतलब स्थापना राव जोधा द्वारा की गई थी। और ये तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। इसके अलावा आज का छठा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल REPC की ओर से जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का आयोजन कब किया जाएगा। ऑप्शन ए है मार्च 2024, अक्टूबर 2023, और फिर दिसंबर 2023 और फरवरी 2024। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2023 में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसे REPC कहते हैं, इसके ओर से जोधपुर में दूसरा मतलब राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का आयोजन किया जाएगा। तो वो किया जाएगा मार्च
2024 में। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं पूरी डिटेल से जानकारी, जो इसमें मतलब प्रमुख है उनके बारे में। जैसे सबसे पहले देखते हैं राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना किस अधिनियम से हुई, क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी। तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इधर नहीं ऊपर लिखते हैं पूरा ये क्वेश्चन, बहुत डिटेल से समझेंगे इसको। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये क्वेश्चन, ये भी ड्रॉ करके, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत फैक्ट बताने वाला हूँ मैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चन पूरा ध्यान से देखना है। अब यहाँ से लिखते हैं राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आरपीसी, जो कि मतलब जोधपुर में। सबसे पहले देखते स्थापना, तो कौन सा अधिनियम था, तो पहले अधिसूचना, स्थापना की अधिसूचना, तो वो कौन सी थी, वो थी नवंबर 2019 में अधिसूचना जारी हुई थी। नवंबर 2019 में इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। और इसके अलावा मतलब और कब बना, ये जुलाई 2022 में ये बन गया था, स्थापना हो गई थी जुलाई 2022 में इसकी स्थापना हो गई थी। स्थापना कब हुई थी, जुलाई 2022 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। और इसके जो पहले मतलब जो चेयरमैन है वो कौन है पहले, तो वो हैं राजीव अरोड़ा, जो कि पहले चेयरमैन है इनके, उनको बनाया गया, राजीव अरोड़ा को पहले चेयरमैन बनाए गए हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं, अध्यक्ष, जो ये मैं फैक्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा कार्य क्या होता है इसमें, तो राज्य में निर्यात बढ़ाना इसका कार्य होता है। कार्य क्या होता है इनका कार्य, तो राज्य में निर्यात बढ़ाना, राज्य में निर्यात बढ़ाना ये इनका कार्य होता है। और इसके अलावा पर जैसे इनके द्वारा प्रमुख कार्य कौन कौन से मिशन चलाए गए थे, एक बनाएगा मिशन निर्यातक बनो, ये इनके द्वारा चलाया गया था, मिशन निर्यातक बनो, ये इनके द्वारा चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था, वो चलाया था 29 जुलाई कब चलाया गया, 2021 को चलाया गया था, 29 जुलाई 2021 को, 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो ये मिशन चलाया गया था। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता था, तो इसका संचालन है वो किया जाता था रिको, और प्लस इसमें और किसका आता, वो था राजस्थान, इसके साथ प्लस और इसका था मतलब वो था राजस्व आयोग का भी इसमें योगदान था, राजस्व आयोग योगदान था इनका भी, ये दोनों मिलकर इन्होंने ये मिशन चलाया था, मिशन निर्यातक बनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सेकंड चरण है जो, वो इसके द्वारा जो सेकंड चरण है वो कौन चला रहा है मिशन निर्यातक बनो का, जो ये तो फर्स्ट चरण था, सेकंड चरण चला रहा है, वो चला रहा REPC के द्वारा, वो REPC के द्वारा चलाया जा रहा है। जो कब से चलाया जा रहा है, तो ये चला रहा है दिसंबर 2022 के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसके अलावा जो अन्य और देखें तो वो है मतलब, अब देख लेते हैं राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो आयोजन, कौन कौन से आयोजन हुए थे, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो आयोजन, तो मैं इधर लिख देता हूँ राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो आयोजन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, फिर लंबा हो जाता है वीडियो, तो ये शॉर्ट में आप ध्यान रखें, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो आयोजन। और इसका प्रथम संस्करण था वो भी जोधपुर में आयोजन किया गया था, प्रथम संस्करण, जो इधर लिख देता हूँ मैं, प्रथम संस्करण।
और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और इसका आयोजन जोधपुर में कब हुआ था? तो वो हुआ 20 से 22 मार्च 2022। 2000 कब हुआ था? 2022 में हुआ था, ध्यान रखना ये प्रथम संस्करण। और इसके अलावा इसमें जो उद्घाटन किया था वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा किए गए, ये भी मैंने बताया। जोधपुर में हस्तशिल्प, और इसमें ये घोषणा की गई कि जोधपुर में हस्तशिल्प उद्योग केंद्र बनाया जाएगा या हस्तशिल्प निदेशालय की स्थापना की जाएगी। और सेकंड चरण है वो कौन सा है? एक यहाँ पर और फैक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर जोधपुर में हस्तशिल्प निदेशालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। और इसका जो अब सेकंड चरण है ना, इसका राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का, इसका जो सेकंड चरण है वो किया जाएगा आयोजन मार्च में। कब किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 4, 5, 6 सेकंड का आयोजन वो कब किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 4, 5 और 6 मार्च 2024 को। और स्थान है वो जोधपुर है, ध्यान रखना ये भी जोधपुर है स्थान। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी जो मैंने आपको बता दी है राजस्थान एक्सपो प्रमोशन काउंसिल के बारे में। और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है वो भी बता दिए, और ये भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी बता दी है। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन, जो कि 4 तो थे विश्व और भारत करंट अफेयर प्लस 2 क्वेश्चन थे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, और इसके अलावा अन्य जो फैक्ट थे वो भी बता दिए। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल और मिलेंगे इसी टाइम। थैंक यू।